Libra, वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17 Libra कलेक्टिव्स। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए है, जहाँ पर मैं एग्जैक्टली देखूंगी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए क्या सिचुएशन आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसे लगी। ओके, सो नाउ लेट्स देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए क्या इवेंट्स आ रहे हैं Libra कलेक्टिव्स। नाउ लेट्स देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए क्या इवेंट्स आ रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी Libra कलेक्टिव्स। सो थिंक ऑफ योर सिचुएशन, सन मून राइजिंग वीनस साइंस एंड नॉर्थ नोड, कोई भी आपका प्लेसमेंट है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए क्या इवेंट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए क्या इवेंट्स आ रहे हैं। ओके, करंट एनर्जी आपकी है ब्लॉक्ड, स्पैम कॉल और टेक्स्ट। तो डेफिनेटली आपने किसी को ब्लॉक करा है, ठीक है, और माइट बी समवन ब्लॉक्ड यू, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी को ब्लॉक करा है एंड यू विल सी कि कोई आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और डेफिनेटली ये मैसेज ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपने अपनी लाइफ से कुछ एनर्जीज़ को, कुछ लोगों को, कुछ सिचुएशंस को ब्लॉक कर दिया है और डेफिनेटली आप ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब क्लैरिफाई कर लेते हैं कि करंट एनर्जी में ये जो ब्लॉकेज है क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। लेट्स सी ब्लॉक्ड एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर है द 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सिचुएशन में कुछ कंट्रोल एनर्जी है, ठीक है। समवन इज ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन विद यू और आप उस पर्सन को सिचुएशन कंट्रोल करने नहीं दे रहे। ऐसा लगता है दिस कुड बी अ रिलेशनशिप सिचुएशन जहाँ पे कोई पर्सन है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। या फिर ये कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है जहाँ पर आपको लगता है कि आपके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो डेफिनेटली यू आर वर्किंग ऑन समथिंग विच इज़ कि आप एक्सेप्ट करें कि आपको ऐसी एनर्जीज़ को कट ऑफ कैसे करना है, यानी किसी तरीके की एनर्जी में कंट्रोल बिठाना या नेगेटिव एनर्जीज़ को प्रेजेंट करना। दिस इज ऑल अबाउट आप उस एनर्जी को रिलीज करते हुए दिख रहे हैं और पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यू आर चूजिंग योरसेल्फ दिस टाइम। और ये एनर्जी ये भी इंडिकेट करे कि डेफिनेटली यहाँ पे आप कुछ कार्मिक एंडिंग्स करते हुए दिख रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज को लेट को करते हुए दिख रहे हैं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो ऐसे फोर्सेस, ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशंस जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है आप उन्हें कट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। और डेफिनेटली मुझे लगता है जैसे ही व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स आपको ये पता चलेगा कि आपकी लाइफ में जस्टिस मूवमेंट इज गोइंग टू प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सैक्रिफाइस यूनिवर्स आपसे एक्सपेक्ट करें जो कि आप करंटली कर रहे हैं ताकि आपकी लाइफ में कुछ पर्टिकुलर शिफ्ट्स आ सके। दिस इज नॉट द टाइम पीरियड जहाँ पर आप अनवांटेड एनर्जीज, अनवांटेड सिचुएशंस को एंटरटेन करें एंड दैट इज व्हाई यूनिवर्स इज कटिंग ऑल दीज एनर्जीज फ्रॉम योर लाइफ, ओके। ये मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स आपको एक मौका दे रहे हैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का, शिफ्ट करने का, चेंज करने का, ओके। नाउ लेट्स देखते हैं अपकमिंग फ्यूचर में नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर क्या एनर्जी आ रही है। सबसे पहले है जेजेबल, लव मैसेज एंड कोप, ओके। क्लैरिफाई करते हैं। तो आपको कोई लव मैसेज आ रहा है या फिर कोई लव रिलेशनशिप के सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई क्लैरिफिकेशन आपको मिल रहा है। क्लैरिफाई दिस एनर्जी, कोप, लव मैसेज एंड जेजेबल। क्लैरिफाई दिस एनर्जी विच इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 of wands and with this knight of pentacles, strength। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिसिटी है, ठीक है, कोई ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में है जो टॉक्सिक है जिसको आप लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी हो सकता है, ठीक है। या फिर यू आर ट्राइंग टू रिमूव समथिंग फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है। या तो आप किसी सिचुएशंस को लेट गो कर रहे हैं एंड एक्सेप्टिंग दैट कि ठीक है एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं सिचुएशन को कि कोई नहीं, अगर ये चीज़ नहीं बन रही है तो देन आई विल मूव अवे फ्रॉम दिस, ठीक है। बट डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आप कुछ टॉक्सिक इवेंट्स में, टॉक्सिक रिलेशनशिप के सिचुएशन को लेट गो करते हुए दिख रहे हैं, टॉक्सिक कनेक्शंस को लेट गो करते हुए दिख रहे हैं। वो इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट द सिचुएशन, ठीक है। तो आपको एक रियलाइजेशन हो रहा है कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टॉक्सिसिटी को लेट गो करना है, बिकॉज यहाँ पे मुझे लगता है कुछ लोगों के कार्मिक इवेंट्स क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। जो कार्मिक सिचुएशंस हैं उसने आपको बहुत कुछ सिखाया है और डेफिनेटली आप ऐसी एनर्जीज को कट ऑफ कर रहे हैं जो जनरली आपके लिए वर्कआउट नहीं करें। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, यहाँ पे कुछ फ्रेंडशिप्स भी हो सकती हैं, कुछ रिलेशंस भी हो सकते हैं, कुछ हैबिट भी हो सकती हैं, बट डेफिनेटली यू आर एंडिंग समथिंग, ठीक है। और ये टाइम पीरियड ही आपका डिमांड कर रहा है कि आपको ऐसे टॉक्सिक कनेक्शंस को, ऐसी एनर्जीज को जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। ये कोई लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है।
सो डेफिनेटली आप कुछ एनर्जीज़ को कट ऑफ करते हुए दिख रहे हैं जो कि करंट एनर्जी के हिसाब से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ओके, तो येस डेफिनेटली जैसे आप ये चीज़ करेंगे तो आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे और ऐसे कनेक्शंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके लिए फेवरेबल हैं और जो आपके लिए ग्रोथ प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है आपके लिए मेमोरीज़ का कार्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई मिस कर रहा है आपको इन अपकमिंग टाइम पीरियड, या मिस कर रहे हैं या करने वाले। क्लैरिफाई दिस मेमोरीज, या फिर आप किसी को मिस कर रहे हैं। क्लैरिफाई दिस मेमोरीज। यहाँ पर है द 9 ऑफ सोर्ड्स, द सन कार्ड एंड विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसे कोई पर्सन है, ठीक है, और दिस कुड बी यू। क्लैरिफाई दिस। ओके, यहाँ पे मुझे जो सिचुएशन दिख रही है आपके लिए वो ये दिख रहा है कि समवन इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू प्लान अ कॉन्टैक्ट विद यू। कोई ऐसे पर्सन है जो करंटली मुझे लगता है कि जिनके माइंड में ये कॉन्टैक्ट करने का माइंड में एक थॉट आ रहा है, और या बहुत पहले से आ रहा है या फिर इस टाइम पीरियड में आने वाला है। और मुझे लगता है समवन इज़ डेफिनेटली ट्राइंग टू कंट्रोल द इवेंट्स, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है या फिर यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ पे डेफिनेटली एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है आपकी लव लाइफ में। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश होते हुए दिख रहा है बिटवीन यू एंड योर पर्सन। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर लेस कॉन्टैक्ट है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ चेंज ऑफ इवेंट्स आ रहे हैं जो कि कंट्रोलिंग से हट के एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट भी होते हुए दिख रहा है, एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी भी प्रेजेंट होती हुई दिख रही है। तो देयर माइट बी अ चांस ऑफ गेटिंग कॉन्फ्लिक्ट विद योर पर्सन अगर आपका लव रिलेशनशिप सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों दिख रहा है, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग देम अटेंशन और माइट बी दिस पर्सन इज नॉट गिविंग यू अटेंशन, ठीक है। तो किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट होते हुए दिख रहा है, ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। फाइनल आउटकम, तो कोई पर्सन डेफिनेटली आपको मिस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्लैरिफाई दिस एनर्जी मेमोरीज। ओके, यहाँ पे है स्टार कार्ड। येस एग्जैक्टली, मुझे लगता है यहाँ पे ऐसा एनर्जी है जहाँ पे अगर आपको क्लियर सिचुएशन नहीं दिख रही तो यूनिवर्स आपको एक जस्टिस मोमेंट प्रेजेंट करने वाले हैं। कोई कर्मा यहाँ पे डेफिनेटली कंप्लीट होते हुए दिख रहा है इन योर लव लाइफ सिचुएशन। क्लैरिफाई दिस फाइनल आउटकम, ठीक है। तो लव लाइफ में आपका कर्मा कंप्लीट होते हुए दिख रहा है विद दिस एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। येस, यहाँ पे कुछ ऐसी टॉक्सिक एनर्जीज जो आपके लिए सर्व नहीं कर रही थी, ठीक है, वो डेफिनेटली एंड होने जा रही हैं और एक पॉजिटिव डायरेक्शन आपके कनेक्शन में मुझे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके लव रिलेशनशिप में कोई पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एनर्जी प्रेजेंट हो सकती है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे टॉक्सिसिटी जा रही है तो यहाँ पे एक लेवल ऑफ एनर्जी स्टार्ट होने वाला है इन अपकमिंग फ्यूचर, ओके। तो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, कोई ऐसा डुअल माइंडसेट, कन्फ्यूजन, वो उसमें क्लैरिटी आने वाली है। अगर मिस जजमेंट्स है यहाँ पे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है तो वो सिचुएशन क्लियर हो सकती है। अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है बैड क्रेडिट, अनएम्प्लॉयड। तो फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के पास यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यू डोंट हैव जॉब, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका क्रेडिट फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, अभी बहुत अच्छा नहीं है, या फिर आपका सिर्फ फाइनेंसेस जा रहा है, यू आर नॉट रिसीविंग द मनी, ठीक है। क्लैरिफाई दिस एनर्जी बैड क्रेडिट। तो यहाँ पे चांसेस है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपका मनी फ्लो सही रह सकता है, आपको मनी रिसीव हो सकता है, इनकम आपकी अच्छी बन सकती है, ठीक है। हो सकता है कि ये आपको एकदम से ना दिखाई दे, बट इन नेक्स्ट 1 डे, ठीक है, 1-2 दिन बाद, यहाँ पे डेफिनेटली 1-2 घंटे बाद आपका मनी चेंज हो सकता है, मनी शिफ्टिंग, ठीक है। मुझे लगता है आपका फाइनेंसेस ग्रो हो सकता है, ठीक है। विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड। अगर आप मनी के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं कि आपका मनी टारगेट पूरा हो या मनी आपको कहीं से रिसीव हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कुछ ऐसे तरीके समझ आ सकते हैं जहाँ से आप मनी जनरेट कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ऐसी होगी कि अगर आपका मनी ब्लॉकेज है तो वो भी यहाँ पे रिमूव होते हुए दिख रहा है, बिकॉज यू आर पुटिंग एफर्ट्स। गाइडेंस आपके लिए यहाँ पे ये है कि आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना चाहिए, मनी सिचुएशन आपका शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहा है माई वे, सेल्फिश, स्टबर्न, एरोगेंट, प्राइड एंड ईगो। तो कोई ऐसे पर्सन है जो माई वे और हाईवे काइंड ऑफ पर्सनैलिटी कैरी कर रहे हैं। दिस कुड बी यू, दिस कुड बी समवन। क्लैरिफाई दिस, क्लैरिफाई दिस एनर्जी। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस हाई प्रीस्टेस, ओके, एंड विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कोई सेल्फिश पर्सन है, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स भी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 3 ऑफ सोर्ड्स भी है, ठीक है। मुझे लगता है कि कोई ऐसे पर्सन यहाँ पे है हु इज सेल्फिश, स्टबर्न, ठीक है। और डेफिनेटली ये पर्सन वो है जो आपकी लव लाइफ में आपसे डील कर रहे होंगे, ठीक है, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 2 लोग हैं जो एग्जैक्टली यू नो दे ड्रीम ऑफ यू,
ठीक है। ये पर्सन आपके, ये दो लोग जो हैं आपकी तरफ आना चाहते हैं, रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और डेफिनेटली दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, दे आर ऑब्सेसिव ओवर यू, ठीक है। तो यहाँ पे चैलेंज क्या दिख रहा है कि आप देखोगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको कंट्रोल करना चाहेंगे। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, बट कुछ लोगों की एक ऐसी कॉम्पिटिटिव एनर्जी आपको लेके है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये आपके करियर में भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे रिलेशनशिप का भी आ रहा है कुछ लोगों के लिए, एंड फॉर सम ऑफ इट दिस इज ऑल अबाउट करियर ऑल्सो। या फिर यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें आपको कुछ लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, यू नो, यूजिंग द सेम स्ट्रैटेजीज, यूजिंग द सेम प्लान्स एंड एक्सपेक्टिंग द सेम रिजल्ट्स, ओके, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ये चीज़ें नहीं होती हुई दिख रही हैं। ये सिर्फ ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ऐसे इवेंट्स, कुछ ऐसी सिचुएशन दिख सकती है जहाँ पे सम पीपल आर जजिंग यू इन बेसिस योर पास्ट एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी, जो भी प्लानिंग्स है वो वर्कआउट नहीं होगी, एंड यू विल सी कि अगर ये रिलेशनशिप सिचुएशन है तो उसमें चेंज आ रहा है, ठीक है। अगर ये करियर सिचुएशन है तो बहुत हद तक वो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आपके अगेंस्ट जाएगी और ऐसे लोगों के, यू नो, आपके फेवर में जाएगी और ऐसे लोगों के अगेंस्ट में जाएगी, बिकॉज ये पास्ट में उनके फेवर में गई थी, आपके अगेंस्ट में। दिस टाइम इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इन देयर फेवर, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लेसन हो सकता है, ठीक है। यू आर गेटिंग विक्ट्री इन सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट है, कोई पॉलिटिक्स है, विद द फूल कार्ड, ठीक है। तो आप अगर देखें इस एनर्जी को विद दिस, यस, आई डोंट सी कहाँ गया वो कार्ड, मतलब चला गया है, बट अभी यहाँ तक यू कैन सी दैट, ओके। तो आपने जो लेसन है अपना, या फिर जो लेसन आपको लेना था, वो आप ले चुके हैं विद द फूल कार्ड, ठीक है। यू हैव ग्रैब्ड दैट एनर्जी कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आया है ओवरऑल। एंड यस, 6 ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या फिर अपने जो भी आपके पास करंट रिसोर्सेज हैं, यू आर यूजिंग दिस करंट रिसोर्सेज वेल, और आपकी लाइफ में चेंज भी आ रहा है, ओके। सो ये रीडिंग मुझे आपके लिए दिख रही है गाइज। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 1010 ऑन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन आया इट इज सो गुड, ठीक है। तो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 1010 एंड हैव अ गुड डे गाइज, बाय बाय।